Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwal, and today I will discuss the second part of the video of chapter 3, that is minerals and power resources. So class 8, today I will start with the topic that is distribution of mineral. देखिए मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए, अलग अलग स्थानों को देखते हुए किया गया है. मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये मैंने आपको बताया था. Some are found in igneous, some in metamorphic, while others occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit in ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल. उसके बाद इन्होंने ये आपको कुछ दे दिए, ये जगह दे दी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है. सेडिमेंट्री रॉक्स आपके प्लेन्स को फॉर्म करती है. यंगफोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स. उसी पे यंगफोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कैरी करते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया. फिर इन्होंने बताया कि ये मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे. तो अब सबसे पहले हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस कॉन्टिनेंट पे किस चीज़ की फैसिलिटी है. सबसे पहले आता है आपका एशिया. देखिए अगर मैं बात करूं, भारत एशिया कॉन्टिनेंट पे ही लाइज करता है, और चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट. चाइना और इंडिया सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर माने जाते हैं आयरन के. सबसे ज़्यादा लोहा भारत और चाइना में अवेलेबल है. The continent produces more than half of the world's tin. और टिन भी सबसे ज़्यादा, लगभग आधा देश जितना इसका डिपोजिशन है. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. टिन प्रोड्यूसर में चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे आगे आता है. चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटोमनी एंड, तो ये फिर इन्होंने दे दिया कि चाइना के अंदर क्या क्या है. उसके बाद यूरोप भी आयरन ओर में लीडिंग माना जाता है. और कुछ कंट्रीज़ जो रशिया की है जिसके अंदर आयरन पाया जाता है, वो स्वीडन, फ्रांस. और मिनरल्स जैसे कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल, ये भी आपके यूरोप में पाए जाते हैं. उसके बाद बात आती है आपकी नॉर्थ अमेरिका की. इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इनमें आपको ये बताया गया है कि कौन सा मिनरल किस देश में पाया जाता है. तो ये 3-4 कॉन्टिनेंट के बारे में आप अपनी बुक से पढ़ेंगे. सो नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. अब हम इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले हमारा आ जाता है आयरन. इंडिया हैज़ डिपोजिट हाई ग्रेड आयरन ओर. इंडिया के अंदर सबसे हाई ग्रेड की आयरन ओर पाई जाती है. और जो मिनरल है फाउंड मेन इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. भारत के अंदर 3 जगह आपकी आयरन ओर है. उसके बाद बॉक्साइट. बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसर है आपका उड़ीसा, चंडीगढ़, ये आपके मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है, बॉक्साइट के. फिर माइका आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान. और इंडिया माइका में लार्जर प्रोड्यूसर कहा जाता है, और इवन इट इज़ एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, एक्सपोर्टर भी कहा जाता है. कॉपर भी आपका राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. मैग्नीशियम, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड सॉल्ट, ये भी आपके अलग अलग जगह पाए जाते हैं. ये भी आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए, जो कि आपके पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है. उसके बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स. देखिए मिनरल्स का यूज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज देखिए यूज़ करती है मिनरल्स को. मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. These then set in various styles for jewelry. जो हार्ड मिनरल होता है उसको हम एज ए ज्वेलरी में यूज़ करते हैं. हीरे जवाहरात जो होते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं. कॉपर है, कॉपर को हम कॉइन्स में, पाइप में. सिलिकॉन है, उसको कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में. एलुमिनियम है, उसको हम ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में लाइक एरोप्लेन्स, बोल्टिंग इंडस्ट्रीज़,
बिल्डिंग और कुकिंग फुटवेयर्स में हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, घर में आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, भगोने होते हैं, ये सब। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, मिनरल कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। अगर मिनरल्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन उसको देख नहीं पाएगी। सो क्योंकि मिनरल्स कहते हैं आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो और जिनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे, और अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे सो व्हाट आवर फ्यूचर जनरेशन विल सी, हमारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। तो 3 चीज़ें बात याद रखना, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। सबसे पहले आता है रिड्यूस, कोई भी चीज़ उसका कम से कम इस्तेमाल करो, इस्तेमाल किया। सेकेंड आता है रीयूज, उसको दोबारा यूज़ करो और तब तक यूज़ करो और उसको रिसाइकल करते रहो जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए, सो दैट हम अपने रिसोर्सेज को भी बचा सकें। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, पावर रिसोर्सेज। देखिए, पावर रिसोर्सेज की बात करूं, सनी's mother begins her day by switching on geyser. She irons Sunny's school uniform before walking up in. She rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished? Take bath. Come and have your breakfast, calls out Mama while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. अब एक बच्चा है सनी, पावर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। एक बच्चा है सनी, उसकी मम्मी सुबह को उसके लिए गीज़र खोलती है, यूनिफॉर्म पे प्रेस करती है, उसके लिए जूस बनाती है, फिर उसको कहती है नहा लो, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट भी तैयार करती है गैस स्टोव पे। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। अब सनी जब स्कूल जाता है वो लाइट और फैन को बंद करना भूल जाता है। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but in dependence of more and more gadgets, all which consume energy, had led a wide gap between demand and supply. अब देखिए, अब वो भूल जाता है लेकिन उसकी मम्मी को याद होता है। उसकी मम्मी क्या करती है? उसकी मम्मी उसको लाइट को बंद करती है। फिर वो कहती है कि हालांकि शहरों के अंदर बहुत सारे कंफर्टेबल हैं, कंफर्ट जोन्स हैं, लेकिन ये कंफर्ट जोन्स शहरों में, लेकिन कहीं ना कहीं इनके नुकसान भी है। और नुकसान क्या है? देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स वी फेस। क्योंकि पावर की बात करें, पावर एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। हमें ये पावर इंडस्ट्रीज़ में भी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। आप देखिए, आज हम बिना पावर के रह नहीं सकते। एक टाइम ऐसा होता था हम लोग हाथों के पंखे यूज़ करते थे, गर्मियों में भी तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती थी, और आज हम एसी से नीचे बात ही नहीं करते, बिकॉज वी डायरेक्टली डिपेंड ऑन पावर। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं? दीज आर द सोर्सेज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स है जिनको हम कॉमनली बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जैसे फायरवुड एंड फसल फ्यूल्स, ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं। उसमें सबसे पहले फायरवुड आता है, लकड़ी। लकड़ी का इस्तेमाल लोग बाग किया करते थे खाना बनाने के लिए। जंगलों से लकड़ी का उठा के लेके आते थे, काट के नहीं, जो टूटी हुई लकड़ी होती थी उनको को सुखाते थे। ठीक है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और मोस्टली आज भी गांव में लोग बाग चूल्हे जलाते हैं जिसमें लकड़ी या गो से उपले जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स क्या है? जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत समय मरने के बाद वो बरीड रहे, फिर उनके परत चढ़ गई, तो वो कन्वर्ट हो गए फॉसल फ्यूल्स में, और वो फ्यूल्स आपके जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये चीज़ें फॉर्म हुई। अब उसके बाद कोल की बात करें तो सबसे पहले कोल है। कोल एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, एबंडेंट उसमें पाया जाता है आपका कोल, और बेसिकली इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल या इंडस्ट्रीज़ में भी आप देखते हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी आपको कोल मिलेगा। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। पहले टाइम में यहाँ तक कि जो ट्रेनें चलती थी वो भी कोयले से चलती थी, मतलब वो थर्मल पावर यूज़ की जाती थी। द कोल विच आर यूज टूडे मिलियन ईयर्स एगो buried under the layer of the earth. Coal is therefore referred as
बरीड सनशाइन, कोल को बरीड सनशाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करके भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन बरीड सनशाइन, तो उसमें आपको कोल के बारे में ही बताना है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, धनबाद, बोकारो, जहारिया एंड झारखंड। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की कि पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम भी आपका एक, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और बेसिकली पेट्रोल को हम यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर रनिंग आर व्हीकल, फॉर रनिंग जनरेटर्स, फॉर रनिंग इंजन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पेट्रोल्स पे डिपेंड है। पेट्रोल से ही हम लोग वैक्स भी फॉर्म करते हैं, वैक्स जो होता है वो भी वहीं से निकलता है। ठीक है, और उसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज़ आती है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलेंगे। उसके बाद नेचुरल गैस, जिसमें आपका सीएनजी आता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आज हम नेचुरल गैस पे क्यों डिपेंड हो रहे हैं, ताकि हम अपने कोल, पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको बचा सकें। नेचुरल गैसेस आर इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपोजिशन एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज बोर्ड टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल सरफेस पे आता है, इट कैन बी यूज एज द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रशिया, नॉर्वे, यूके, ये कुछ दे दिया इन्होंने, जगह दे दी जहाँ पे आपको पाया जाता है। इंडिया के जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई में, यहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात, और बेसिकली उसको हम कंजम्पशन करते हैं एज ए फॉसिल फ्यूल, जो मैंने आपको बताया। हम लोग बाइक में, कार में, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो हमारा मोस्टली पेट्रोलियम या डीजल से चलता है। अब बात करते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या है, जब रेन वाटर हो गया, या आपका जब ये रेन वाटर या ऊपर से नीचे फ्लो होता है तो टर्मिनल्स बना दिए जाते हैं, और जब वो पानी तेज़ी से उन टर्मिनल्स को क्रॉस करता है तो क्या होता है, वो टर्मिनल्स टर्न होते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है विच फॉर्म्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उन्होंने नीचे एक डायग्राम दे दिया गया है, तो उसमें एक जनरेटर होता है, तो वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों यूज़ की जाती है आज के टाइम, इसलिए यूज़ की जा रही है ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए उन चीज़ों को बचा सके, सेव कर सके। उसमें आपका सबसे पहला आता है सोलर एनर्जी। आजकल आप देखते हैं सोलर एनर्जी को बहुत लोग यूज़ करने लगे। वो क्या करते हैं, सोलर टर्मिनल्स छत पे लगवा देते हैं, जिससे सनरेज उस पर पड़ती है, वो चार्ज होता है। आजकल तो लोग बाग घर में बैटरी वगैरह भी सोलर वाले लगवाने लगे, सोलर कुकर, सोलर हीट, सोलर इन्वर्टर्स। ठीक है, क्योंकि लोग बाग इसलिए ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारी जो पावर्स हैं या कुछ मिनरल्स हैं उनको यूज़ कर सके। दूसरा विंड एनर्जी। आपको सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको गुजरात के अंदर मिलेगा। आप गुजरात जाइए, आप वहाँ पे विंड मिल्स देखेंगे। विंड मिल्स में आप देखेंगे वो घूमते हैं एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो समुद्र की हवाओं की वजह से घूमते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर न्यूक्लियर पावर। आपका न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन न्यूक्लियर ऑफ एटम। दिस फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। और बेसिकली न्यूक्लियर पावर को मोस्टली यूज़ किया जाता है यूएसए और यूरोप में, और इंडिया में जैसे राजस्थान, झारखंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम है वहाँ पे। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। और वो देखो इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का भी इन्होंने आपको दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब है द एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम हीट। जो गर्मी से एनर्जी होती है उसको जियोथर्मल। इसमें क्या होता है, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडीली सो गो डीपर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपने देखे होंगे गर्म पानी के कुंड, वो भी सिर्फ ड्यू टू द जियोथर्मल एनर्जी।
आप जाइए, एक गुरुद्वारा पड़ता है मणिकरण साहिब, जो कि आपका हिमाचल में पड़ता है। वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी यूज़ की जाती है। फिर आपका टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, जो हाई वेव्स होती है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो टाइडल एनर्जी कहलाई जाती है। बहुत ये डैम्स को ओपनिंग करने में यूज़ की जाती है। ये आपका बहुत अच्छा माना जाता है और ये सबसे ज़्यादा रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कोचिन और इंडिया में भी मिल्स फॉर्म होते हैं टाइडल से। और लास्ट बचता है हमारा बायोगैस। बायोगैस वो नेचुरल गैस होती है जिसको हम एनिमल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल, जैसे उनका गोबर हो गया या कोई इस तरीके का जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उससे प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हम उस बायोगैस को यूज़ करते हैं खाना बनाने में, अलग अलग चीज़ों में। सो एनर्जी ये आपको बताए, इससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये यूज़ भी किया जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर चैप्टर इज ओवर। होप दैट ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। और हाँ, जिस बच्चे ने अभी तक या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियोस की नई अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।